आज मैं आपको आत्म मतलब सेल्फ और आत्मा मतलब सौ में अंतर समझा रहा हूँ, संबंध समझा रहा हूँ। सामान्यतः लोग दोनों को एक ही समझते हैं, इसलिए संभवतः आप पहली बार इन दोनों में स्पष्ट समझने योग्य अंतर समझेंगे। तो मैं आज इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, आत्म एक अलग चीज़ है और आत्मा उसी से मिलता हुआ एक दूसरा चीज़ है। आत्म का यदि हम विश्लेषण करें तो यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है। मेरा सेल्फ, मेरा आत्म। तो आत्म में जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को मन कहते हैं, माइंड कहते हैं, और दूसरा को चित्त, स्पिरिट कहते हैं। अब अंग्रेजी शब्द के अनुवाद करने वाले सबको मिलाकर के एक ही कह देते हैं, आत्मा और आत्मा एक ही है, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ है। अब आपको हम ये बताते हैं कि व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है यह 5 भागों में विभाजित होता है, 3 लेयर पर होता है, 3 लेयर पर होता है, 3 स्तर पर होता है, लेकिन कुल मिलाकर के 5 भाग होते हैं। पहला भाग जो भौतिक पदार्थ का बना होता है उसको आप शरीर कहते हैं, जो आपको आंखों से दिखता है, और इसी शरीर में आपका मस्तिष्क ब्रेन होता है। तो ब्रेन को मैंने शरीर से अलग इसलिए बताया कि ब्रेन शरीर का भाग होते हुए, शरीर का हिस्सा होते हुए, यह एक मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है, जो ऊर्जा को, समय को, पदार्थ को और ये शरीर को भी उपलब्ध कराता है और आत्म को भी उपलब्ध कराता है और अनंत प्रज्ञा से भी संबंध जोड़ता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शरीर का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वह एक मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है। तो शरीर में यही 2 हिस्सा होता है, जो शरीर आप देखते हैं और ब्रेन। दूसरा जो भाग है उसको सेल्फ कहते हैं, आत्म कहते हैं। वह जो है 2 चीज़ों का बना होता है, एक मन, माइंड, और दूसरा चित्त, स्पिरिट। ये जो है एनर्जी का एक बंडल होता है, एक अलग सिंटेक्स का, एक अलग विन्यास का, एक एनर्जी का बंडल होता है। और इन्हीं दोनों के भावों को ब्रेन, जो मॉड्यूलेटर मैंने कहा, ब्रेन मॉड्यूलेटर, उसको मॉड्यूलेट कर करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाना या वेवलेंथ बढ़ाना, ताकि मेरा शरीर समझ सके, या शरीर की जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशन हैं, उसको जो है ट्रांसलेट करके आत्मा और अनंत प्रज्ञा को प्रेषित कर सकता है। तो आत्म में जो मैंने बताया मन और चित्त, तो मन का काम विचारों का उत्पादन करना होता है। विचारों का उत्पादन, विचारों का विश्लेषण, विचारों का सभी चीज विचारों से जो संबंधित होता है वो मन करता है। लेकिन मन से एक ऊपरी लेयर पर उसका चित्त होता है, जिसे स्पिरिट कहते हैं। तो स्पिरिट का काम इमोशन को संभालना है, इमोशन को पैदा करना, इमोशन का विश्लेषण करना, इमोशन के बारे में। तो चूंकि मन से हायर स्टेज पर चित्त होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि हमेशा चित्त जीतता है, स्पिरिट जीतता है मन पर। मतलब तर्क बुद्धि से भावना आपका ज्यादा जीतता है। आप बहुत बार देखते होंगे कि मन आपका किसी चीज पर स्थिर होता है, लेकिन आप वही करते हैं जो आपका भावना कहता है, आपका जो लगाव कहता है। और यही स्पिरिट, यही चित्त आपको, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को अनंत प्रज्ञा से जोड़ देता है, जिसे आप आत्म को ऊपर से जुड़ना अधि आत्म कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। मैं यहाँ अध्यात्म का भी परिभाषा बता रहा हूँ, हालांकि अध्यात्म को मैं अलग से बताऊंगा। तो जब आपका आत्मा ऊपर अधि से जब कनेक्ट, संबंध कर करके ऊपर से जब अंतर्ज्ञान प्राप्त करने लगता है, तो उसी को अध्यात्म कहते हैं। तो शरीर का, व्यक्ति का 5 भाग हो गया, शरीर और मस्तिष्क, बॉडी एंड ब्रेन, जो फिजिकल क्वांटिटी का बना है, जो फिजिकल पदार्थ का बना है, जो आंखों से दिखता है। दूसरा लेवल पर सेल्फ, जो आत्म की बात मैं कर रहा था, जिसमें मन भी होता है और चित्त भी होता है, ये एनर्जी का एक बंडल होता है। और जो इसके ऊपर जो अनंत प्रज्ञा है, जहां से आपको इंट्यूशन आता है, अंतर्ज्ञान आता है, जो
एक विशिष्ट ज्ञान जो आपको आता है उसे अनंत प्रज्ञा कहते हैं, और वह फील्ड फोर्स, क्षेत्र बल। आप क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे कि फील्ड फोर्स क्या होता है। तो ये 3 लेयर पर आपका शरीर बना हुआ है। तो आप आत्म को समझ गए जो होता है, और आप किसी का भी आत्मा उसके शरीर के अस्तित्व तक ही उसका आत्मा टिका होता है, काम करता है, और शरीर के नष्ट होते ही वह नष्ट हो जाता है। आत्मा का जो एनर्जी जो चाहिए वह उसका शरीर जिस पर वो आधारित होता है। हालांकि आत्मा कहाँ रहता है इसको कोई अभी तक नहीं डिफाइन कर पाया है कि यह मस्तिष्क के आसपास रहता है जो ऑरा के रूप में है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, पेट में पाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सभी सोमैटिक और जोमैटिक जो आपका जो सेल है उस सेल के क्रोमोजोम में होता है। तो यह एक विज्ञान की अवस्था है जो एक अलग अलग बात है। तो आत्म को, सेल्फ को जो एनर्जी मिलता है वो बॉडी से मिलता है, इसलिए बॉडी के मर जाने के बाद आत्म भी जो एनर्जी का जो बंडल है वो डिफ्यूज कर जाता है, वो विसरित कर जाता है। लेकिन आत्मा उसी से मिलता जुलता हुआ एक ऐसा शब्द है जिसको स्पिरिट का, जिसको शाउल कहते हैं। शाउल के साथ बात यह है कि आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, वह निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। अब यह सवाल बहुत से इस पर प्रश्न खड़े होते हैं कि जब जीव की उत्पत्ति नहीं थी तो इतने आत्मा कहाँ थे। यदि आत्मा जो है तो आत्मा का और व्याख्या करेंगे। आत्मा पर बहुत से प्रश्न यह है कि भाई आदमी की संख्या बढ़ रही है तो आत्मा की संख्या कैसे बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जीवों के मरने के साथ उनका आत्मा यहाँ चला आता है, लेकिन जब जीव ही नहीं थे तो कहाँ था। और तो और स्टीफन हॉकिंस, इस शताब्दी के महान वैज्ञानिक, सवाल खड़ा करते हैं कि 13.5 अरब साल पहले, बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था, एक शून्य की तरह एक बिंदु था जिसके महाविस्फोट से 4 चीजें निकला। मैटर मतलब पदार्थ, एनर्जी ऊर्जा, टाइम समय और स्पेस माने ये जगह, ये चारों की उत्पत्ति उसी से हुई। तो सवाल उनका है कि 13.5 अरब साल पहले जब कुछ ये चारों चीज नहीं था तो ईश्वर किस चीज का बना था, कहाँ से एनर्जी लेता था, रहता कहाँ था, और काम करने का समय ही नहीं था। तो ये जो सवाल जो है इसी तरह से आत्मा पर भी सवाल होता है। तो आत्मा के कंसेप्ट के साथ 5 चीज जरूर होना चाहिए। आत्मा बहुत सिंपल कंसेप्ट नहीं है, ये 5 चीज है। इसके लिए आपको पुनर्जन्म होगा, इसके लिए कर्म का फल का सिद्धांत है, इसके लिए नित्यवाद है, और इसी के लिए ईश्वर की अस्तित्व में आना जरूरी है। तो आत्मा क्या होता है कि आत्मा पुनर्जन्म मतलब आत्मा है तो उसी के बहाने आत्मा, व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है, मर जाता है, व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन चूंकि आत्मा जीवित रहता है तो वह आत्मा दूसरे शरीर में धारण कर लेता है, दूसरे शरीर में आ जाता है। मतलब आदमी मर करके भी नहीं मरता है, ये आत्मा उसको पुनर्जीवित होने का आशा देता है या पुनर्जन्म की व्याख्या करता है। यहाँ तक तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अब गड़बड़ी क्या है। तो आपके पिछले जन्म का जो कर्म फल है वह आत्मा के द्वारा ही बाहित होता है। आत्मा ही उस पिछले जन्म के कर्म को ढो करके इस जन्म में लाया है, और इस जन्म में जो कर्म है आप जो कर रहे हैं इसको फिर अगले जन्म में ले जाएगा। जबकि विज्ञान इस तरह के जन्म को, मतलब एक शरीर समाप्त हो जाने के बाद दूसरे शरीर में आत्मा के जाने को पुष्ट नहीं करता है। समस्या यहाँ ये है कि आज जो दयनीय स्थिति है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो आप कहें कि बीमारी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, गरीबी है, दरिद्रता है, जितनी तरह की समस्याएं हैं, इसके लिए सरकार कहीं से दोषी नहीं है, व्यवस्था कहीं से दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया था उसी का तो परिणाम आपका आत्मा इस जन्म में ला कर करके रख रहा है। तो अब बताइए कि व्यवस्था
आपके इस सिस्टम में कैसे सुधार कर सकता है। आपने जो पिछले जन्म में कर्म किया था, उस कर्म में जा करके, उस जन्म में जा करके उसमें करेक्शन करना ये व्यवस्था का या सरकार का संभव ही नहीं है कि वो आपके पिछले समय में टाइम के पीछे गति से जा करके उसको वो करेक्ट कर सके। तो व्यवस्था कुछ नहीं कर सकता है। मतलब आज की जो दुर्दशा है, आपकी बेरोजगारी, आपका जो बीमारी, आपका जो गरीबी, इसके लिए व्यवस्था कतई दोषी नहीं है। यह आत्मा की व्याख्या है कि यह आपके पिछले जन्म में जो गलतियां थी उसी को आत्मा ढो करके इस जन्म में ले आया है। और यह सिस्टम नित्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नित्यवाद कहता है कि सब कुछ आपके जन्म होने से पहले से फिक्स है और आपके जाने के बाद भी फिक्स रहेगा। यह इतना फिक्स है कि आपका प्रयास करना ही बेकार है। आप कुछ भी करें, यह निश्चित है और यही होगा। तो आपको जो आशा का जो संचार होना है उसको यह बंद कर देता है। इसीलिए बुद्ध ने जो कहा कि अनित्यवाद, कोई भी चीज नित्य हो ही नहीं सकता है। यदि आप जहां बैठे हुए हैं तो आप यदि एक्स वाई जेड डायमेंशन में कहें कि भाई मैं तो वहां 2 घंटे से बैठा हुआ हूं, तो मैं तो वहां नित्य हूं, नहीं। चौथा डायमेंशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को बताया। मतलब आप एक्स वाई जेड में एक ही जगह नित्य होते हुए भी समय आपका बदल रहा है, इसलिए आपकी नित्यता बदल रही है। इसी को क्षणिकवाद कहते हैं। इतना ही नहीं, ये तो 4 डायमेंशन, 4 बीमाओं की बात हुई, एक्स वाई जेड और टाइम डायमेंशन की बात हुई। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वैज्ञानिक पाते हैं कि 12 बीमा है, 12 डायमेंशन है, अभी तक 8 ज्ञात ही नहीं है। यदि वह ज्ञात हो जाएगा तो आप समझिए कि यह साबित होगा कि कोई भी चीज किसी क्षण नित्य नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। अब देखिए, अनित्यवाद का माने नित्यवाद जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसके विरुद्ध में जो अनित्यवाद है उसका क्या प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति आज गरीब जन्मा है तो वह अमीर बन सकता है। कोई आदमी आज बहुत अमीर है तो कल गरीब हो सकता है। आज जो बहुत ऊपर अवस्था में है, कल वह जेल में सड़ सकता है। यह जो है नित्यवाद का विरोध है, यह नित्यवाद नहीं है। मतलब यदि आपकी स्थिति आज खराब है तो कल स्थिति अच्छी हो सकती है। यही जो है नित्यवाद का विरोध अनित्यवाद है। तो इससे क्या होगा? इससे यह होता है कि आपको आशा का संचार है कि आप सचेतन प्रयास कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ कर करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, आप किसी मेंटर के गाइडेंस में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। तो आत्मा से संबंधित अभी तक 3-4 चीज को समझे। पहला चीज को समझे कि आपका आत्मा मरता नहीं है, जलता नहीं है, स्थिर है और आपके शरीर जाने के बाद भी यह दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो आत्मा अजर अमर है, आत्मा आपका नित्य है। दूसरा इसी से अवधारणा है कि पुनर्जन्म आत्मा के द्वारा ही होता है। और तीसरा कि कर्म का सिद्धांत, आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं इसी का परिणाम अगले जन्म में ये स्थिर है। और तीनों मिला करके ये सिद्धांत है कि नित्यवाद सब कुछ नित्य है। लेकिन इस व्यवस्था को देखेगा कौन कि नित्यता बना रहे? इसी के लिए ईश्वर का अस्तित्व का इजाद हुआ है। ये आत्मा के साथ ही ईश्वर की भी आवश्यकता है, अन्यथा इस पूरे व्यवस्था को संचालन करने वाले का कोई नाम तो होना चाहिए जो देख सेख सुन रहा है। उसके लिए आपको ईश्वर की भी आवश्यकता है। तो आत्मा शब्द जो साउल शब्द जो प्रचलित है उसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और आत्म जो सेल्फ है, जो वैज्ञानिक अवधारणा है, उसको भी समझ गए होंगे। तो आप देखे होंगे कि हमारे पुराने जो दार्शनिक भी हैं वो आत्म की बात करते हैं, लेकिन मध्य युग में उस आत्म को आत्मा के रूप में प्रचलित किया गया, उसको लिखा गया। इसीलिए आत्मा शब्द जो है किसी भी शिलालेख में आपको आत्म मिल जाएगा, आत्मा नहीं मिलेगा। और आत्मा जो मिलेगा तो वो आपको कागजी ग्रंथों में मिलेगा, जो कागज के आविष्कार होने और कागज के प्रचलन में आने पर, माने 10वीं शताब्दी के बाद ही कागज का प्रचलन हुआ है, उन ग्रंथों में होगा। तो आत्म को इस तरह से
आत्मा बना दिया गया कि आप दोनों को एक ही समझें, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस स्पष्टीकरण को आप समझ गए होंगे। आगे भी मैं अपने वीडियो में इसी तरह से कुछ मूलभूत बातों को आपको बता करके और बौद्धिकता को मैं जगाने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद।